अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले महीने बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया और इसके खिलाफ हमारी अवाम की जानिब से भी एहतजाज किए गए, लेकिन उसका हमें कोई भी पॉजिटिव आउटकम नज़र नहीं आया। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमें जब तक पता नहीं होगा कि हमें हुकूमत से मनवाना क्या है एहतजाज करके, हम महज अंधेरे में तीर चला रहे हैं। वही पॉलिटिकल पार्टी जो कई सालों से पावर में बैठी थी, आज आपको इन बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, जिनके ज़ेरे साया वो सारे एग्रीमेंट हुए जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, समझना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर वो कौन लोग हैं, या अगर हमें अपनी गवर्नमेंट को फोर्स करना है तो किस चीज़ के लिए करना है। बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है 1990 से, जब पाकिस्तान हर तरफ से अंधेरों में डूबा हुआ था। मतलब कि पाकिस्तान के जो पावर प्लांट्स थे वो इतनी बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत थी, और कोई भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनका यही रिएक्शन था कि हम इस मुल्क में इन्वेस्ट करें जिसके हमसाये में रिसेंटली सोवियट्स के अगेंस्ट अफगान वॉर ख़त्म हुई है और तालिबान की गवर्नमेंट है वहाँ पर। पाकिस्तान में भी कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, 2-2 3-3 साल बाद गवर्नमेंट्स चेंज हो रही हैं, उससे पहले एक डिक्टेटर का दौर गुजरा है। तो हम यहाँ पर किसी सूरत इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हमने अपना पैसा मेहनत से हलाल तरीके से कमाया है। तो फिर 1994 में बेनज़ीर भुट्टो साहब आती हैं पावर में। तो वो आके, उनको पता था कि भी अगर हमें तरक्की करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, इंडस्ट्रीज लगानी है, तो हमें हर हाल में बिजली चाहिए। वो अपने इस मिशन को लेके आती हैं और आकर पूछती हैं कि आखिर इन इन्वेस्टर्स को चाहिए क्या। इन्वेस्टर्स अपनी कुछ गुजारिशात उनके सामने रखते हैं। ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है वो कहती है आपको ये चाहिए, बस ये। हम तो पता नहीं क्या क्या कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे थे। चलें, आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, हम आपको बताएंगे। सरकास्टिकली कह रहा हूँ। उन्हें फिर जो चीज़ों पर एग्रीड किया गया वो ये थी कि भी सबसे पहले आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो 17% मिलेगा। जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 17% आपको प्रॉफिट एनुअली मिलेगा। दूसरी बात यह कि आपको जो पेमेंट्स की जाएंगी वो रुपीज़ में नहीं की जाएंगी बल्कि डॉलर्स में की जाएंगी। तो आप कहोगे इसमें क्या मसला है, ठीक है डॉलर्स में हो या नहीं। जो रुपी है वो एनुअली 5 to 7% डेप्रिसिएट होता है अगेंस्ट डॉलर्स ऑन एवरेज। कई साल नहीं भी होता, लेकिन लास्ट 3-4 सालों में आप देख लें तो ऑन एवरेज में बात कर रहा हूँ 5 to 7%। तो 17% वो और 7% ये, अराउंड 25% एनुअली उनको रिटर्न्स मिल रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पाकिस्तान रुपीज़ में। तो इसका नुकसान ये था क्योंकि जो हम कंज्यूमर से पैसे ले रहे थे बिजली यूज़ करने के, जो बिल वो पे कर रहे थे वो रुपीज़ में कर रहे थे, आगे हम रिटर्न कर रहे हैं उनको डॉलर्स में। तो ऊपर वाला पैसा कहाँ से देना था? गवर्नमेंट नहीं देना था ना, और वो गवर्नमेंट ने लेना कहाँ से था? आवाम से, टैक्सेस लगा के। तो इस तरह। और अब जो तीसरी चीज़ है वो तो और भी मुज़ाहिका खेज़ है, वो ये कि भी इनको जो पेमेंट्स की जाएंगी वो कैपेसिटी पेमेंट्स की जाएंगी। समझे? नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ। कैपेसिटी पेमेंट्स मतलब कि भी आप जितनी भी उस प्लांट की बिजली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होगी हम उसको उस लिहाज से पेमेंट करेंगे, ना कि उतनी की जो हम यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लांट 1000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहा है और हमारी यूटिलाइजेशन 700 मेगावाट है, तो हम उसको 700 के पैसे नहीं देंगे बल्कि पूरे 1000 के देंगे। भाई उसका क्या कसूर है, उसने तो प्रोड्यूस 1000 की है ना। तो ये ऊपर वाला 300 गवर्नमेंट अपने हिस्से में लेगी। और चौथा ये कि भी ये जो मुआहदे थे कोई 2-2 3-3 साल के नहीं थे कि भी हर साल बाद फिर इनको रीनिगोशिएट कर लिया जाता या कोई नए लोग आ जाते उसमें, नहीं। ये तो 20-20 30-30 साल के मुआहदे थे। सेम इसी तरह 2002 में मुशर्रफ साहब के दौर में और फिर 2015 में पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे कॉम्पिटेंट लीडर मियां मोहम्मद वाशी साहब के दौर में भी इसी तरह मुआहदे किए गए और IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पाकिस्तान इन्वाइट किया गया कि आओ आकर यहाँ पर पैसा लगाओ और पैसा बनाओ। आप भी सोच रहे होंगे कि काश आपको इस चीज़ का पता होता और आपके पास पैसा होता तो आप फिर लाजमी इन्वेस्ट करते, क्योंकि इससे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की और क्या हो सकती थी, और क्या ही हो सकती थी। खैर,
तो इस तरह ये चीज़ें चलती रहीं। तब आप कहोगे कि भी जरदारी साहब के दौर में फिर बिजली क्यों नहीं थी? बिजली इसलिए नहीं थी कि भी उन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पैसा देने के लिए था ही नहीं, तो कैसे चलाते अपने प्लांट्स? मुशर्रफ साहब के दौर तक तो अफगान वॉर चल रही थी, पाकिस्तान पर अमेरिका की जानिब से डॉलर्स की बरसात हो रही थी और ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसके बाद पैसा नहीं था, तो बिजली गई, प्लांट्स बंद। लेकिन फिर कॉम्पिटेंट लीडर नवाज शरीफ साहब आते हैं इस मिशन के साथ कि मैं पाकिस्तान के अंधेरों को दूर करूंगा, बिजली प्रोड्यूस करूंगा, और आग की वो चेक करते हैं कि भी क्यों नहीं बन रही। पता लगता है कि पैसे नहीं दिए, या तो जहां से भी करो इनको पैसा दो, बिजली बनाओ, मुझे बिजली हर हाल में चाहिए। तो जाते जाते बिजली पूरी हो गई और पाकिस्तान चारों तरफ से रोशन हो चुका था। लेकिन इसी के दौरान पाकिस्तान के नए लीडर, मेरे आपके हम सबके हर दिल अजीज खान साहब आ जाते हैं और बिजली फिर गायब हो जाती है। तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि भी एक नाअहल लीडर आ गया है। मैं भी उन लोगों में शामिल था कि भी एक नाअहल लीडर आ गया है जिसने भी बिजली बंद नहीं पड़ी थी। नवाज शरीफ साहब बिजली इतनी मुश्किल से पूरी करके गए थे और इन्होंने आकर अपनी नाअहली की वजह से वो काम खत्म कर दिया, खराब कर दिया है। तो इमरान खान साहब आके देखते हैं कि भाई ये है क्या। जब वो एग्रीमेंट्स को देखते हैं उनका ये रिएक्शन होता है कि भाई ये है क्या, क्या चीज सोच के आपने एग्रीमेंट्स किए थे। वो कहते हैं भाई इसके तहत तो मैं नहीं चलूंगा। वो इस पर एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी फिर जो एक रिपोर्ट देती है अगस्त 2019 में, सब कमेटी ऑफ स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आती है अगस्त 2019 में। वो ये चीजें चेक करते हैं कि भाई इन्होंने जो नाजायज मुनाफा कमाया है इन आईपीज ने, इसकी तहकीकात की जाए। तो उसके बाद हम अवाम के सामने कुछ चीज़ें जो आती हैं जो मैंने आपके सामने रखी, वरना इससे पहले ये जितने भी एग्रीमेंट्स थे वो पब्लिक नहीं थे, सीक्रेट थे, अवाम तक इसकी एक्सेस ही नहीं थी। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई इन एग्रीमेंट्स के तहत तो मैं नहीं चलूंगा, इसके तहत तो आपको पैसा नहीं दूंगा, हमें इस चीज़ को रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, टेबल पर बैठना पड़ेगा। तो फिर कुछ आईपीपीज जो लोकल आईपीपीज थी वो उनको इमरान खान साहब रीनिगोशिएट करवाने में कामयाब हो जाते हैं। और वो क्या चीज़ें थी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले उन्हें कहा गया कि भाई आपको हम डॉलर्स में तो पे नहीं करने वाले। मान गए वो, अगर ठीक है भाई। और दूसरी बात ये कि भाई ऐसा भी नहीं है कि भाई जैसे जैसे डॉलर जो रुपी है वो डेप्रिसिएट होता रहेगा तो हम वैसे आज जो रेट है उसके तहत हम इसको फिक्स करेंगे, दैट इज 148 एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा कि भाई इसी के तहत आपको अब आपके जितने जो साल आगे रहते हैं उसके तहत आपको ये मुनाफा मिलेगा आपको 17% 15% ही, लेकिन मिलेगा रुपीज़ में। और वो 148, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी अगर आज वो 148 ना होता तो डॉलर 300 तक का पहुंच चुका है। और आज वो बैठे आईपीपीज वाले भी सोच रहे होंगे जो इस चीज़ पे कन्विंस हो गए कि भाई आज अगर हम ना हुए होते तो हमारा मुनाफा कहाँ होता। खैर वो भी इतने कोई खैर हुआ नहीं थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी इसलिए माना कि भी हमने बहुत पैसा कमा लिया पिछले 10-15 सालों में, इतना कि आपकी सोच है। तो अगर हम नहीं मानेंगे तो बिजली के बिल इतने महंगे हो जाएंगे कि हमसे कोई बिजली लेगा ही नहीं। सो दे एक्सेप्टेड, नॉट ऑल, सम ऑफ देम। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी जिसमें रीनिगोशिएट किया गया। इवन दो कि कंप्लीटली इस चीज़ को हम बेहतर नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया था। तो ये वो सारी चीज़ें थी। अब मेरे कहने का ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि अगर आज भी आपको एहतजाज करना है, गवर्नमेंट को किसी चीज़ पे कायल करना है, तो उनको इस चीज़ पे कन्विंस करो कि भी इन एग्रीमेंट्स को रीनिगोशिएट करो, इन आईपीपीज को जो नाजायज़ मुनाफे दिए जा रहे हैं उनको रीनिगोशिएट करो। पूरी दुनिया में मुआहिदों को रीनिगोशिएट किया जाता है, होती हैं बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं। सो इसको भी किया जा सकता है, ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग जो होनी चाहिए। अगर आपको एहतजाज करना है तो ऐसी किसी भी कॉज का पार्ट बनिए जो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने देखा कि भी सिराजुल हक साहब वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि उनको इस चीज़ का पता है और वो उस कमेटी का हिस्सा थे जिसने वो रिपोर्ट 2019 में शाया की थी। सो उससे अगले दिन ही जब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी तो उन पर भी FIR दर्ज हो चुकी थी। मुझे उनकी पार्टी का सही तरीके से नाम भी नहीं पता, ना ही मेरी उनके साथ कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। बस जस्ट टू इन्फॉर्म के भी उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था। अगर आपको कोई भी और लीडर ऐसा नज़र आता है जो स्पेसिफिकली इस चीज़ पे बात कर रहा है, क्योंकि यही वो असल रूट कॉज है जिसके तहत हम पर इतने भारी भारी बिजली के बिल के बम गिराए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में ये और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। सो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसी के तहत कुछ करें। तो
दैट्स ऑल। जी इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।